चलो फाइन। सो नाउ आज हम जो स्टडी करेंगे, हम करेंगे स्टडी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे मतलब स्टार्टिंग के बारे में। क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इसमें क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फिर कहते हैं सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के पहले हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, फिर फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद फिर गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। इतने सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हम oogenesis उसके साथ साथ स्पर्मेटोजेनेसिस पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें पहले हम इन सब प्रोसीजर से जब गुजरेंगे तभी उस चीज को हम समझ पाएंगे। बेसिकली पहले हम करते हैं व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखो, द प्रोजेनी अराइज फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स। जैसे कि आपको अच्छे से पता है प्रोजेनी क्या होता है। प्रोजेनी आप बोलिए या फिर आप ऑफस्प्रिंग बोलिए। वर्ड से बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, ऑफस्प्रिंग भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बेबी जानते हैं ना, बेबी। तो जो बेबी है, ऑफस्प्रिंग बोलिए, बेबी बोलिए, प्रोजेनी बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये सब एक ही वर्ड है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपको अच्छे से पता है कि एक बेबी फॉर्मेशन कैसे होता है। एंड मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा बोथ जब क्या कहते हैं मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा एक साथ मिलते हैं, मिलने के बाद क्या होता है जब वो फ्यूज करते हैं, तो फ्यूज होने के बाद क्या होता है वो इन मतलब क्या कहते हैं कैसे शुरू होता है कि क्या कहते हैं वो जो एग होता है, ठीक है, जो एग होता है वो फ्यूज होने के बाद, जैसे कि समझो ये एग है, एक मिनट, ये एग ही नहीं है, समझो ये एग है और ये क्या है आपका मेल का स्पर्म है। तो जब ये आके इसको फ्यूज करेगा, ठीक, आपको ये चीज अच्छे से पता है कि मिलियंस ऑफ एग जो होते हैं वो एक साथ मतलब वर्क करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही एग स्पर्म होता है जो वैलिड होता है। वैलिड मतलब एक ही एग होता है जो क्या कहते हैं वो फीमेल के ओवम को डिफ्यूज कर पाता है, ठीक, एक ही स्पर्म ऐसा होता है। तो बेसिकली आपको अच्छे से पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब फीमेल और मेल का मतलब मेल का स्पर्म फीमेल का ओवा दोनों क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं, डिफ्यूज होते हैं, तब क्या होता है तो उस समय आपके सेक्स सेल फॉर्मेशन होते हैं और क्या होता है वो फ्यूज होने के बाद वो एक प्रोजेंसी फॉर्मेशन करता है। प्रोजेंसी मतलब ऑफस्प्रिंग मतलब बेबी फॉर्मेशन। और ये फंक्शन कहाँ होता है, तो ये फंक्शन जो होता है कॉर्डेट्स में होता है। अब हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि कॉर्डेट होता क्या है, ठीक, कॉर्डेट बोलिए वर्टिब्रेट्स। जैसे कि अगर हम कॉर्डेट की बात करें तो कॉर्डेट के केस में कौन कौन से आएंगे, कॉर्डेट के केस में आपके पाइसेस आएंगे, पाइसेस मतलब फिशेस, ठीक, फिर आपके एम्फीबियंस आएंगे, आपके फिर बर्ड्स आएंगी, रेप्टाइल्स आएंगे और मैमल्स आएंगे। दे आर नोन एज कॉर्डेट एंड सम फिशेस आल्सो इन्वॉल्व इन द कॉर्डेट, ठीक। आते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप समझ रहे हो, ये वो अवस्था की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है कि जब क्या कहते हैं एक जो एग होता है, एक जो अंडा होता है, जब वो फ्यूजन हो जाता है, जब वो कहते हैं स्पर्म के जरिए फ्यूज होना, स्पर्म के जरिए फ्यूज होना मतलब जब स्पर्म उस अंडे के अंदर चला जाता है और उसको क्या कर देता है फ्यूज, मतलब बेसिकली हम क्या जानते हैं, जैसे नहीं होता कहते हैं ना कि मतलब उसके करंट, जैसे बात नॉर्मली घर कहते हैं घर का फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज वो जो फ्यूज होता है वो करंट की बात मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो सेम उसी तरह है, कहते हैं ये ओवम है, इसके अंदर स्पर्म जाके अपना रोल प्ले करता है, ठीक, इसके अंदर चले जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको फ्यूज कर दिया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो स्टेज होता है, वो अवस्था होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हिंदी में बोलते हैं भ्रूण विकास, ठीक। तो ये वो अवस्था होती है बेसिकली जब क्या कहते हैं एक अंडा, क्या कहते हैं एक जो एग होता है वो धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद एक बच्चे के आकार में वो क्या करते हैं परिवर्तित हो जाता है, ठीक। It includes defined series of phases which are fundamentally similar in all sexual reproduction organisms which form a single cell zygote and multicellular fully formed। देखो बेसिकली क्या बताता है, ये कहता है कि ये इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि समझो कोई एक ऐसी अवस्था जो कि हर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है चलती रहती है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है, अब रिप्रोडक्शन तो सब जानते हैं, इसकी हिंदी इतना नहीं, ठीक,
तो रिप्रोडक्शन में कहते हैं जब किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन होता है तो वो अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कैसे होगा, आपको अच्छे से पता है मेल मेंबर और फीमेल मेंबर की नीड होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक। वहां पे क्या होगा कि जब एग जो है फ्यूज होगा और एक वो सिंगल सेल से कहते हैं बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब आप सोच रहे होंगे सिंगल सेल से बहुत सेल के फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम सिर्फ बात करें एग की, ठीक, सिर्फ हम ओवम की अगर बात करें तो वो कैसा होगा, एन नंबर होगा, ठीक। अगर वही स्पर्म सिंगल स्पर्म ले तो वो एन नंबर होगा। जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे, मतलब ये भी सिंगल थे, अब ये क्या हुए, डबल हो गए, 2n हो गया, ठीक है। ये 2n हो गया, अब ये कहते हैं मल्टी, मतलब ये डबल हो गया, डबल सेल हो गया। और मल्टी सेलुलर कैसे बनेगा, क्योंकि जब क्या कहते हैं, आप अच्छे से जानते हो कि पहले वो दो, जैसे कि एग है समझो, एग है, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, फिर आगे चल के 4 सेल में, फिर आगे चलने के बाद कितने में होगा, ये 8 सेल में डिवाइड होगा। इसी तरह 16, 32, 64 इस तरह से सेल में डिवाइड होगा। तो वो कैसा हो गया, ये मल्टी सेलुलर हो गया, मतलब बहुत सारे उसमें सेल्स जो हो गए वो व्यक्ति बनने शुरू हो गए। और ये कब तक बनते हैं, ये तब तक सेल बनते रहते हैं जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, टिल बर्थ, मतलब तब तक बनते रहते हैं जब तक ये कहते हैं एक जो बच्चा होता है वो वो बाहर नहीं आ जाता, तब तक ही चलता रहता है प्रक्रिया, ठीक। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलता रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे कि समझो ये, देखो दिख रहा है आपको, सबको दिख रहा है ना, चूचा करो तुम लोग, हाँ हूँ। यस मैम। देखो इसमें क्या होता है कि आप एक चीज देखो, ये क्या हुआ, ये देखते हैं कि यहाँ पे जो होता है वेगिना होता है, ठीक है, वेगिना, यहाँ से जो होता है स्पर्म आता है और वो स्पर्म क्या कहते हैं यूट्रस में जाके, ये जो ये एरिया रेड वाला डार्क रेड, ये यूट्रस है, यूट्रस में जाके फिलिपिन ट्यूब से जाता है, वह इस ओवम को यहाँ पे क्या करता है, एग को ओवम में ही, यहाँ पे जो फिलिपिन ट्यूब होता है क्या करता है बेसिकली, फिलिपिन ट्यूब बोलो या फिर ओविडक्ट, तो ये क्या करता है, ये एग को कैरी करता है, ओवम को कैरी करता है। यहाँ पे जब वो ये कहते हैं स्पर्म जाके ओविडक्ट के थ्रू जाता है और ओविडक्ट के थ्रू जाने के बाद जब एग को डिफ्यूज करता है तो फिर क्या होता है कि डिफ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन का काम चलता है। आई थिंक बहुत छोटा दिख रहा होगा तो मैं बड़ा कर दूं, देखो, ठीक है, ये फर्टिलाइजेशन करता है, ये देखो स्पर्म्स है, इतने सारे स्पर्म्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एग को फर्टिलाइज कर रहे हैं, ओके। ये जब फर्टिलाइज कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक ही स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइज करता है, बाकी जो स्पर्म्स होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि अब देखो ये सिंगल सेल था, सिंगल सेल मतलब ये सिर्फ एन नंबर था, सिंगल सेल के बाद ये क्या हुआ, 2 सेल में कन्वर्ट हुआ, ठीक, फिर 4 सेल में, फिर 8 सेल में, फिर 16 सेल में, तो ये क्या हुआ, 4 आते ही क्या हो गया, ये मल्टी सेलुलर होने लगा, ठीक। फिर 8 सेल में हुआ, 8 सेल होने के बाद ये ब्लास्टोजेनेसिस बने, ब्लास्टोजेनेसिस मतलब क्या होता है कि अब वो ऐसी अवस्था आ रही है, ब्लास्टोजेनेसिस मतलब ये होता है कि ये वो अवस्था होती है जहाँ पे आपका ये जो आपका गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है, सॉरी ग्रामेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इन सारी चीजों को जब ये सारे प्रोसेस हुए करते हैं, ब्लास्टोजेनेसिस सारे प्रोसेस को क्रॉस कर लेता है, तब जाके ये क्या बनाता है, तब जाके ये फीटस फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब वो फेजेस भी हम दिखाएंगे क्योंकि फेजेस दिखना मतलब जानना आपको जरूरी होता है। जब ये फीटस फॉर्मेशन करता है तो फीटस कौन से महीने में, जब बच्चा 5वें महीने हफ्ते का हो जाता है ना, 5 वीक्स, 5 वीक्स मतलब समझो एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, तो उसी तरह जब दूसरा महीना लगता है, ठीक है, दूसरा महीना पहला हफ्ता लगता है तो उस समय क्या होता है कि फीटस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक, बच्चे का फीटस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जब बच्चे का फीटस फॉर्मेशन होता है तो उसके बाद जब 10 वीक हो जाते हैं, 10 वीक मतलब हो गया आपका तीसरा महीना दूसरा हफ्ता, ठीक, उसमें क्या होता है कि बच्चे का इतना विकास हो चुका होता है। और एक चीज और जान लो, इस समय तीसरे महीना आते आते क्या होता है कि बेबी के अंदर, अच्छा ये बताओ सबसे पहले अगर जो बेबी होता है उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मेशन क्या होता है, तो फर्स्ट फॉर्मेशन जो होता है वो हर्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक। जो फॉर्मेशन ऑफ बेबी होता है तो सबसे पहले बेबी के अंदर क्या बनता है, तो सबसे पहले बेबी के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो होता है उसके हर्ट का फॉर्मेशन, सबसे पहले हर्ट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद बॉडी के पार्ट्स बनना स्टार्ट होंगे, ठीक। हर्ट जो होता है बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
उसके बाद फिर ये आपके 10वें महीने, मतलब जो बच्चा होता है वो 10 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, सॉरी 10 हफ्ते में, सॉरी 10 हफ्ते में। फिर 23 वीक्स में इसका ये मतलब स्टेज आता है। और 23 वीक्स मतलब कि कितना होगा, 20 वीक्स कितना होगा आपका, 4 4 4 4 5 जा, मतलब ये पांचवें महीने में क्या होता है कि बेबी इतना बड़ा हो जाता है, ठीक। उसके बाद 40 वीक्स में इतना हो जाएगा। और उसको समझो ये जब स्टेज आ गया तो अब ये क्या स्टेज है, अब मतलब कि बच्चे को क्या होगा कि वो मतलब बाहर आएगा, उसका बर्थ होने वाला है, ठीक है। ये जो होता है एम्ब्रोलिकल कॉर्ड होता है, ये जो आप देख रहे हैं एम्ब्रोलिकल कॉर्ड होता है, जिसको क्या बोलते हैं, गर्भ नली बोलते हैं, ठीक है। तो जो एम्ब्रोलिकल कॉर्ड होता है ये क्या करता है कि ये जो होता है अ, माँ के नाभि से बच्चे के नाभि से मतलब कनेक्टेड होता है। इसी के जरिए जो होता है बच्चे को फूड मिलता है माँ से, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये पूरा एम्ब्रोलिकल स्टेज है। यहाँ पे आपको कोई डाउट है, कोई चीज ना समझ में तो बता दो मुझे, फिर मैं आगे चलती हूँ। अब देखो, फेजेस ऑफ एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट के 5 फेज होते हैं, ठीक। पहला होता है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है क्लीवेज, चौथा होता है गैस्ट्रुलेशन और पांचवा होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होगा आपको अच्छे समझ में आएगा, मतलब ये वो स्टेज है जब मेल और फीमेल का स्पर्म एक साथ क्या, सॉरी, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम एक साथ आएंगे, कनेक्ट होंगे, उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर फर्टिलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होगा, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस होगा जब ये कहते हैं स्पर्म ओवम को फ्यूज करेगा, ठीक। क्लीवेज कौन सा प्रोसेस होगा, तो क्लीवेज जो होता है बेसिकली ब्लास्टोजेनेसिस में प्रोसेस आता है। इसमें क्या होता है कि अब यहाँ पे सेल जो होता है डिवाइड होने लगते हैं, कुछ इस तरह से सेल डिवाइड होना शुरू होगा, क्योंकि इसी तरह से एम्ब्रोनिकल जो फीटस फॉर्मेशन होता है इसी तरह से होता है। तो जस्ट क्लीवेज के बाद गेस्टुलेशन प्रोसेस आता है। फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस में मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑर्गन का फॉर्मेशन बच्चे में शुरू हो जाएगा, ठीक। अब मैं आपको ये भी अच्छे से समझा देती हूँ। देखो, ये तो आप देख रहे हो गैमेटोजेनेसिस है, देखो ये क्या है oogenesis और ये क्या है स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है क्या होता है, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से हमको पता चल रहा है कि ये जो है स्पर्म फॉर्मेशन होगा। स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होगा, ये आपकी मेल मेंबर में होगा, ओके। तो ये क्या है स्पर्म से, देखो ये मेल है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस है। और मैंने आपको बहुत पहले ही बता चुका है कि जो मेल और फीमेल में क्या होता है कि जो फीमेल होती है अपने प्राइमरी स्टेज जब वो क्या कहते हैं मॉम के बॉम में होती है, मतलब क्या कहते हैं ना जब बूढ़ अवस्था में होती है, मतलब एम्ब्रोनिकल स्टेज में होती है, तो उसी समय जो फीमेल होती है वो अपने प्राइमरी स्टेज को क्रॉस कर लेती है। आफ्टर बर्थ मतलब जन्म के बाद वो अपने क्या कहते हैं सेकेंडरी स्टेज को क्रॉस करती है, बस जन्म के बाद उनको सेकेंडरी स्टेज क्रॉस करना होता है। लेकिन मेल मेंबर के केस में क्या होता है, मेल मेंबर के केस में क्या होता है कि वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी ये दोनों स्टेज अपने बर्थ के बाद ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे थे, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, यहाँ पे 2 एंडोस्पर्म होता है, फिर अलग होता है। एक बात याद रखना, ये डायग्राम हर कोई बनाएगा, क्योंकि ये डायग्राम आपके एग्जाम में भी आएगा, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा और प्रैक्टिकल में आपको बनाने को भी दिया जाएगा। इस डायग्राम का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, याद रखना हर कोई इस डायग्राम को बनाएगा, ठीक। बाकी आप स्किप कर दोगे चलेगा, लेकिन इस डायग्राम को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो फिर देखो प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जो 2n होता है वो अलग हो जाता है, एक n 2n बनाता है। फिर उसके बाद वो उस पर भी जाता स्पर्माइड बनाता है। स्पर्माइड क्या होता है कि अभी मैं आपको मतलब इसमें जब डिटेल पढ़ाऊंगी, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैं पढ़ाऊंगी तो एक स्पर्म कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, इसमें क्या क्या नीड है उसकी, वो सब पढ़ाऊंगी। oogenesis में उसका अलग से बताऊंगी, ठीक। इसलिए अभी इतना मत जानना क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, अभी सिर्फ इतना ही जानो क्या होता है। तो सेकेंडरी में क्या होगा कि जो एन होगा वो और डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरह से क्या कहते हैं स्पर्माइड तक इतना चलता है। सेम यही प्रोसेस होते हैं प्राइमरी ऊ साइड में चलता है, मतलब oogenesis में चलता है, इसमें भी होता है। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि यहाँ पे तो इतने बहुत सारे मिलियंस ऑफ, क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि जो फीमेल्स होती हैं अपने पूरे लाइफ में, ठीक, अपने पूरे लाइफ पीरियड में फीमेल्स के कोई बता सकता है मुझे कि फीमेल्स में क्या कहते हैं कितना ओवम फॉर्मेशन होता है पूरे
भर में, मेल्स में तो मिलियंस ट्रिलियंस चल जाता है, फीमेल में कितना होता है कोई बता सकता है? जल्दी चैट पे बोलो यस और नो, पता है कि नहीं आप लोग को, तो मैं बताऊं। नहीं पता। 60,000। ठीक। जो फीमेल्स होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ 60,000 ओम क्या कहते हैं सिक्रेट कर सकती है अपनी पूरे लाइफ के लिए, इससे ज्यादा नहीं करती। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, तो इसमें क्या होता है कि वो 60,000 कर सकती हैं, जबकि मेल्स के केस में क्या होता है कि वो मिलियंस बिलियंस तक आराम से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है। तो जो मेल्स होते हैं उनका जितना भी स्पर्म होता है सारा के सारा एक साथ वर्क करता है, लेकिन फीमेल में क्या होता है कि वो एक समय में सिर्फ एक ओवम को रिलीज करती हैं, सिर्फ एक समय में एक ओवम, बाकी जो ओवम आते हैं वो पोलर बॉडीज कहलाते हैं। ठीक। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज पोलर बॉडी? पोलर बॉडी वो बॉडी होती है, मतलब वो ओवम्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो क्या कहते हैं रिप्रोडक्शन के केस में किसी भी तरह का रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक। इनका होना ना होना बराबर है, यही समझो, बस यही होता है पोलर बॉडी। वरना जाओ देखो तो आपको पता चलेगा जब वो प्राइमरी रहती है 2n रहता है, उसके बाद सेकेंडरी में भले 2n अलग हो जाता है, लेकिन लास्ट में सिर्फ एक ही n मिलता है आपको, और ये जो ओम होता है यही सिर्फ वर्क करता है। ठीक। बाकी इन सबको कोई मतलब नहीं होता। नाउ ये जो प्रोसेस है ये आपका गैमेटोजेनेसिस के बाद आपका प्रोसेस है, फिर फर्टिलाइजेशन। ठीक। तो फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ कि स्पर्म आया, ये देखो स्पर्म आया, इसने डिफ्यूज किया। ठीक। डिफ्यूज करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि वो फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज में ऐसे हुआ कि 2 सेल बनाया, फिर 4 सेल बनाया। देखो जब यहाँ पे ओवम होता है ना, ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो यहाँ पे जब ओवम होता है और फर्टिलाइज होता है तो ये ओवम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक। फर्टिलाइजेशन के बाद जब वो ऊपर बढ़ा थोड़ा सा, और ये फिलोपियन ट्यूब है याद रखना, ओविडक्ट मैं लिख दे रही हूँ, ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली सब हायर क्लास में जाने के बाद लोग इसको ओविडक्ट ही बोलते हैं, फिलोपियन ट्यूब बहुत कम बोलते हैं, तो ओविडक्ट है ये। ठीक। तो यहाँ पे ये जब इतना ऊपर पहुंचा ये एग, तो एग क्या हुआ कि अब वो क्या कहते हैं 2 सेल में डिवाइड हो गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा तो 4 सेल में, यहाँ पे देखो क्या स्टेज की 8 सेल हो गई। अब ये क्या होगा कि धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा, रुको मैं पेन का कलर चेंज कर दूं। ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जाके ये अटैच हो जाएगा। ठीक। यहाँ पे आ जाएगा ये। ठीक। अब ये जब यहाँ पे आ गया तो यहीं पे बेबी का फॉर्मेशन, ये जो एग है इसी का क्या कहते हैं ये आगे चल के बड़ा होता जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं तो ट्विंस हो गया, तो ट्विंस कैसे हुआ, ये तो सिंगल बेबी के प्रोसेस चल रही है। अब ट्विंस का केस कैसे होता है, तो बेसिकली क्या होता है कि ट्विंस के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे कि एग आ गया तो समझो ये एग, और यहाँ पे आने के बाद डिवाइड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर डिवाइड और हो गया एग, तो उस समय क्या हो जाएगा ट्विंस बन जाएगा वो। ठीक। मतलब ट्विंस मतलब 2 बच्चे एक साथ। कुछ लोग में क्या होता है कि 6 बच्चे एक साथ जाते हैं, है केसेस, आप सोचोगे ऐसा केस नहीं है ये वो। अमेरिका में केसेस हुए थे कि एक लेडी थी उनके 8 बच्चे हुए थे, तो उस समय क्या हुआ कि सारे समझो कि खूब सारे डिवाइड हो गए एक साथ, तो 8 बच्चे एक साथ हो जाते हैं। ठीक। 2-2 मिनट में मतलब बर्थ होगा उनका। तो ये क्या हुआ, ये आपको फर्टिलाइजेशन का केस हुआ। अब फर्टिलाइजेशन के बाद हम आएंगे क्लीवेज में। तो क्लीवेज क्या है, देखो क्लीवेज जो होता है जैसे कि जाइगोट से 8 सेल बनाया। ठीक। 8 सेल हुआ, 8 सेल के बाद क्या होगा ब्लास्टुला स्टेज आएगा, ब्लास्टुला के बाद क्या होगा कुछ इस तरह से सेल बना रहे हैं। ये जो सेल बना रहा है आप सोचोगे ये कैसा सेल बना रहा है, तो बेसिकली ये जो सेल होता है वो इस तरह से तैयार हो रहा है कि अब वो क्या करे कि धीरे धीरे चल के वो इतने सारे सेल्स बना लेता है जिससे एक वो आराम से टिश्यू के बाद वो एक बॉडी में कन्वर्ट हो सके आराम से। ठीक। तो क्या हुआ कि जब ब्लास्टोसेल्स बनाया उसके बाद ब्लास्टोपोर बनाया, तो यहाँ से जो पोर बनाता है, जब ये पोर बना लिया तो आप समझ लेना अब ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस पे जाएगा। ठीक है। तो जब गैस्ट्रुलेशन ये देखो ये क्लीवेज हुआ, यहाँ पे क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ही होता क्या है आप ये सोचोगे पहले, क्लीवेज क्लीवेज ठीक तो समझ में आ रहा है कि क्लीवेज होता क्या है पहले तो ये जानना चाहिए ना। तो क्लीवेज मतलब होता है इट इज अ लार्ज ह्यूज गैप, लार्ज ह्यूज गैप मतलब होता है एक लंबा, ह्यूज मतलब होता है
बड़ा, गैप मतलब तो जानती हो डिस्टेंस, ठीक। तो क्या होगा कि जब ये अभी तक सिर्फ ऐसे एक साथ है, फिर ये क्या हुआ ऐसे हो रहा है, फिर ये जब ऐसे करके ये पूरा इतना हो जाएगा तो ये क्या बनाया, एक गैप बनाया, इसी गैप को हम बोलते हैं क्लीवेज, ठीक। तो ये क्या हुआ जब क्लीवेज आती है, इसके बाद जब कहते हैं क्लीवेज होता है, तो इस तरह से क्या बनाता है, ये गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस भी कहलाता है। क्लीवेज की जस्ट बाद, क्योंकि गैप बनाने, गैप बनाने के बाद ही गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक। उसके बाद गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के बाद ये सबसे लास्ट तब गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस छोड़ देखो इसमें क्या होता है, कैसे बनता है गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। खूब सारे मास ऑफ सेल्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं। जैसे कि मैं कल आपको अगर पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ, कल मैंने एग पढ़ाया, टाइप्स ऑफ मैंने, हाँ एग पढ़ाया था ना, एग मेमोरी, तो उसमें मैंने काफी सारे आपको बताए थे। तो उसमें फिर जब मैं बता रही थी यॉर्क के केस में, यॉर्क का केस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क के केस में कैसे था, तो उसमें क्या था कि जो कहते हैं एक टीलो लेंथिकल था, आपको याद आना चाहिए, टीलो लेंथिकल, ठीक। तो इसमें क्या था, टीलो लेंथिकल में क्या था कि ऐसे बनाता था, ये क्या था कि वेजिटेटिव सेल्स था और यहाँ पे एनिमल सेल था। तो वेजिटेटिव सेल्स में क्या होता था कि यॉर्क जो है, यॉर्क एक जगह जाके इकट्ठा हो जाता था। अच्छा पहले आप लोग ये बताओ, समझ में आ रहा है कि एकदम सब एकदम साफ उड़ रहा है, हवा हवा में हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही होता है, ठीक। तो इस तरह से बनाता है ये टाइप ऑफ फेज। इतने सारे फेज मत करना, मैं इतना बता रही हूँ आपसे, मैं बता दूंगी क्या क्या भी लिखना कॉपी में। देखो डियर, मैं चाहूँ तो फटाफट खत्म कर दो कोर्स, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। पढ़ना वो होता है जो समझ में भी कुछ आए। उसके बाद एक सही सबसे लास्ट होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक। एक चीज याद रखना, क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन लगभग एक ही तरह से होते हैं, क्योंकि अगर जैसे दूरी बनी, ये समझो दूरी बनी, दूरी ही बनना, दूरी बनते ही कहते हैं हम क्लीवेज हो गया, और क्लीवेज जस्ट समझो मतलब क्लीवेज को एक बात जस्ट गैस्ट्रुलेशन होता है, क्योंकि दूरी बनेगी गैस्ट्रुलेशन होगा तभी तो कहते हैं ऑर्गन बनना शुरू होगा। तो ऑर्गेनोजेनेसिस वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्गन से लेकर चलो, तो मतलब होता है कि अब ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, आपने ये चीज अच्छे से पढ़ा होगा कि जब ऑर्गन बनता है तो सबसे पहले जैसे कि एग है, तो एग के 3 लेयर होते हैं, ठीक। ये 3 लेयर होते हैं एग के, ये एग है हमारा, इसके 3 लेयर होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इक्टोडर्म सबसे बाहरी का लेयर होता है, ये जो लेयर है ये इक्टोडर्म है। ये क्या है, ये मेसोडर्म है। और ये क्या है, ये एंडोडर्म है। तो एंडोडर्म में क्या होता है कि जो आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन कैसे ऑर्गन, जैसे कि आपका लिवर हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम्स हो गए, तो ये सब क्या है आपके, ये ऑर्गन्स हैं, ठीक। ये एंडोडर्म में बनता है। मेसोडर्म में क्या बनता है, मेसोडर्म में बेसिकली आपके मसल्स बनते हैं, जितनी भी मांसपेशियां हैं वो सारी चीजें बनती हैं, ठीक। वो मेसोडर्म हुआ। फिर मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म में क्या होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं, जो बाहर आपकी त्वचा, जिसको आप टच कर रहे हो अपने हाथ से, जो आप अपने मतलब फेस को देखते हो, ठीक है, क्यूट क्यूट सा फेस जो आप देखते हो, तो वो क्यूट सा फेस क्या है, वो एक्टोडर्म, ठीक, सेल फॉर्मेशन होता है। और जो आपकी नसें बनती हैं, ठीक, जो नसें होती हैं, तो बेसिकली वो नसें क्या होती हैं कि वो आपके एक्टोडर्म में आएंगे, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोजेनेसिस में 3 पार्ट में जो होता है वो डिवाइड होता है एग। पहला क्या बनता है, इंडोडर्म, सबसे अंदर वर्ड, इंडो मतलब ही होता है कि अंदर, ठीक। मीजो मतलब बीच की बात चल रही है, फिर इक्चो, इक्चो मतलब बाहर वाले की बात चल रही है, ठीक। ये जो हुआ ये पूरा भी हमने क्या पढ़ा, ये फेज ऑफ एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट पढ़ा। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में ही जब आगे बढ़ेंगे तो उसी के बाद हम ऑर्गेनो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ेंगे, ठीक। पहले हम गैमेटोजेनेसिस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस से आप ये समझो कि गैमेट, तो गैमेट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इन्वॉल्विंग ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल और गैमेट्स, ठीक। मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल
दोनों के गैमेट्स मतलब दोनों के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात चलेगी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या है कि ये मेल मेंबर की बात चल रही है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म की बात चल रही है, ठीक, मतलब स्पर्म के बनने की प्रक्रिया की बात चलेगी, वहां पे ये बात चल रही है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्टार्ट कब होता है, स्पर्म बनना शुरू कब होता है, तो स्पर्म क्या कहते हैं प्यूबर्टी की स्टेज में बनता है। प्यूबर्टी स्टेज कौन सा होता है, तो प्यूबर्टी स्टेज बेसिकली अगर मेल मेंबर की बात करें तो फीमेल्स में जल्दी होता है प्यूबर्टी, तो जिसे कहते नहीं है कि यौन अवस्था, तो यौन अवस्था तो फिर भी काफी दूर जाएगा, थोड़ा सा पास हो जाते हैं यौन अवस्था से, तो हम कहेंगे एट द एज ऑफ 12 to 13, क्योंकि ये जो लोग बताते हैं कहते हैं कि 14 से 15 शुरू हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं है, ये पुराने टाइम के है, अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है इसलिए बच्चे अब जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, ठीक। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट क्या होता है कि गर्म होता जाएगा, जितनी जल्दी इन्वायरमेंट गर्म होता जाएगा मैच्योरिटी बच्चों में उतनी जल्दी आ जाएगी, इतनी जल्दी ही बच्चे मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि कहते हैं बच्चे 8-9 साल में खूब ज्यादा मैच्योर होने लगेंगे, ठीक। तो बेसिकली बात करें तो 12 से 13 साल में क्या होता है कि इन स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक। ड्यू टू इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, ये क्या है आप देखोगे तो ये जो है गोनाडोट्रोफिनस रिलीज हार्मोन, GnRH, ये क्या होता है, तो ये बच्चे ये हार्मोन है, ठीक है। अब इसको आप सोचोगे कि नहीं पढ़ेंगे या फिर बहुत टिपिकल नाम है, तो सॉरी, ये हार्मोन, हार्मोन का नाम आप लिखना आपको बहुत जरूरी है, ये आपको नंबर दिलाएगा, ठीक। हार्मोन, अब आप क्या कहते हैं हार्मोन किसी और नाम से पुकार नहीं सकते हैं, अब जैसे कि एड्रिल हार्मोन है तो आप एड्रिल को एड्रिल ही बोलोगे, ठीक। तो ये क्या होता है GnRH जो हार्मोन होता है, ये गोनाडो मतलब गोनाइड्स की बात करें, गोनाइड्स मतलब गोनाइड्स वो होता है जहाँ पे स्पर्म लो चाहे ओवम लो उनकी बात चलती है, ठीक। गोनाडोट्रोफिन्स रिलीजिंग हार्मोन मतलब आप समझ रहे होगे इतना, बस आप इतना याद रखो। रिलीजिंग हार्मोन तो आपको अच्छे से देगा, रिलीज मतलब होता है सिक्रिएट करने वाला, मतलब बाहर निकालने वाला, ठीक, वो हार्मोन्स। तो इस हार्मोन्स के जरिए क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो फ्रॉम हाइपोथेसिस दैट स्टिमुलस सीक्रेट ऑफ फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन्स, अब देखो व्हाट इज फॉलिकल स्टिमुलस हार्मोन, तो फॉलिकल स्टिमुलस जो हार्मोन्स होता है ये कैसा हार्मोन्स होता है, तो बेसिकली ये आप फीमेल के केस में पढ़ोगे, ठीक। फॉलिकल्स आप जानते हैं ना, जैसे कि हम बता रहे थे आपको, जैसे एग होता है तो एग की पूरे साइड होता है तो फॉलिकल्स बनते हैं, तो फॉलिकल्स क्या होते हैं, फॉलिकल्स बेसिकली ये कहते हैं इट इज अ प्लेटलेट ऑफ ब्लडिंग स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरा ब्लड से बना होता है, ठीक। स्टिमुलस हार्मोन स्टिमुलेट गैमेटोजेनेसिस, ये क्या करता है स्टिमुलेट मतलब ये क्या कहते हैं एक तरह से प्रोत्साहित करता है, एक तरह से बाहर निकालने का, किसको बाहर निकालने का काम करता है गैमेटोजेनेसिस को, मतलब एक तरह से अगर जब बच्चा प्यूबर्टी स्टेज में आ जाता है, ठीक, जब बच्चा प्यूबर्टी हो चाहे वो बॉय हो, ये जो हार्मोन्स होते हैं जो होते हैं और साथ ही साथ फॉलिकल स्टिमुलेंट हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये उनके मतलब कि उन गैमेट्स को, चाहे स्पर्म हो गैमेट चाहे ओवम, उनके गैमेट है प्रोत्साहित करता है, ठीक। वो अपने आप वो इंटरनल प्रोसेस है, वो क्या कहते हैं वॉलेंटियर प्रोसेस है, वो वॉलेंटियर, वॉलेंटियर कौन सा प्रोसेस होता है, वॉलेंटियर वो प्रोसेस होता है जिसको आप रोक नहीं सकते। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका खुद से खाना पचेगा, हार्ट बीट होगा, आप ब्रीथिंग कर रहे हो, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, आप वॉलेंटियर प्रोसेस कैसा होता है, नॉन वॉलेंटियर प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसको आप रोक सकते हो, जैसे हाथ रोक दिया, आप आंख बंद कर ली, मुंह चला रहे हो मुंह बंद कर लिया, नॉन वॉलेंटियर वो प्रोसेस हुआ जिसको आप रोक सकते हो, ठीक। तो ये जो प्रोसेस होता है मतलब प्यूबर्टी आना, स्पर्म बनना, ओवम बनना, ये सब वॉलेंटियर प्रोसेस है। देखो देखो टर्म आपको यूज करना पड़ेगा डियर, मैं पहले ही बता रही हूँ, बॉटनी में थोड़ा बहुत बख्श देते हैं लेकिन जूलॉजी में बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, आपको जो वर्ड है वर्ड टू वर्ड आपको क्या कहते हैं टर्म यूज करना ही, which is secreted by anterior pituitary gland,
पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो मतलब कहने का ये मतलब है कि जो जीएनआरएच है, जो जीएनआरएच है होता है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है। ठीक, अब पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब मैं उधर जाऊंगी तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ऐसे बता रही हूँ, ऊपरी ऊपरी में बता दे रही हूँ। जो पिट्यूटरी वो दो पार्ट में है, एक्सटीरियर एक होता है एंड ई एक्स आता है एक्सटीरियर में। तो बेसिकली एक्सटीरियर वर्ड से आपको ये समझ में आ रहा हो कि बाहर की बात चल रही है, एंटीरियर मतलब अंदर की बात चल रही है। तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो जीएनआरएच को क्या करता है, सिक्रेट करता है। ठीक, जो कि जरूरी होते हैं। मैम आपकी हाँ, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, अब ठीक है? अब ठीक है ना? यस मैम। ओके, तो देखो, अब आपको विटामिन का नाम जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये सब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किसके फॉर्मेशन में कौन से विटामिन, कौन सा प्रोटीन, कौन सी चीजों की नीड हो रही है। ठीक, तब हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन की अगर हम ये द हार्मोन विटामिन ई, beside the hormone vitamin E is also essential। मतलब हार्मोन्स की जो बात हो रही है, हार्मोन जब बन रहा है, ये सब जब सारे काम चल रहे हैं, तो जो विटामिन ई होता है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक, विटामिन ई जो होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी होता है विटामिन ई होता है वो गैमेटोजेनेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। गैमेट्स, तो उसमें विटामिन ई आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन द केस विटामिन हो जाती है, ये भी तो हुआ ना, तो स्टिलाइजेशन होगा। समझ लो कि स्टिलिटी ये क्या है। तो स्टिलिटी वो चीज होती है कि आपके अंदर एक तरह की कमी, कि आप इतने कैपेबल नहीं होंगे बच्चे के फॉर्मेशन में रोल पे। मतलब आप किसी भी कहते हैं एग, अगर हम बात करें, इतनी पावर नहीं होगी कि वो ओवम को डिफ्यूज कर पाए। और वही बात करें हम फीमेल की, तो फीमेल के ओवम में इतनी पावर नहीं होगी कि वो मेल के स्पर्म को कैरी कर पाए। अगर कमी हो जाती है तो स्टिलिटी होती है। अब आपको समझ में आ गया ना स्टिलिटी होती है। तो स्टिलिटी वो होती है, चीजें होती हैं कि ये कहते हैं अगर मेल में विटामिन ई की कमी हो गई, गैमेटोजेनेसिस के मतलब जब स्पर्म बन रहा है, तो उसके स्पर्म में इतनी पावर नहीं होगी कि वो एक ओवम को डिफ्यूज कर पाए। और अगर फीमेल में हो गई तो उनके ओवम में इतनी पावर नहीं होगी कि बच्चे को कैरी कर पाए। या फिर कहते हैं एक स्पर्म को कहते हैं कभी वो उनका ओम कैरी कर सकता है, इतनी उनके पास पावर नहीं होगी। ओके, नाउ विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेल्थ। ए भी जो होता है ये भी एक हेल्थी गैमेट बन, बात करते हैं गैमेट की तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ विटामिन ए और सॉरी गैमेट की जो हम बात करते हैं तो यहाँ पता होना चाहिए कि ओवम स्पर्म दोनों की बात चल रही है। ठीक, तो आपको एक चीज पता चल गया होगा कि विटामिन ई और विटामिन ए कितना ज्यादा जरूरी है गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। ठीक, नाउ अब नोट, एक एक इंपॉर्टेंट बात आप जानिए, एफएसएच क्या है। एफएसएच मतलब होता है फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, एफएसएच क्या है, फॉलिकल रिलीजिंग हार्मोन। एक्शन द स्टोलिकल सेल। अब ये स्टोलिक सेल क्या होता है, तो ये जो स्टोलिक सेल होता है बेसिकली ये स्पर्म में पाया जाता है। अब आप सोचोगे स्पर्म में पाया जाता है तो इसका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जो स्पर्म होता है ना उसको नरिश करने का काम करता है। ठीक, उसको नरिश करने का काम करता है। फिर जो आपका एलएच होता है, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन है, ये जो स्टेरॉयड होता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन का काम करता है।
अब ये स्टेरॉइड क्या होता है कि जो आपको जो जिसमें टेस्टिस होता है ना, जो मतलब जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो उसमें यहाँ पे जो ये टेस्टिस होता है, यहाँ पे होता है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस टेस्टिस में क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, फॉर्मेशन का हेल्प करेगा, ठीक। सेम उसी तरह इसमें भी होता है। और हाँ, एक लेटेक्स सेल होता है, जो ये लेटेक्स सेल होता है, ये क्या होता है बेसिकली, लेटेक्स सेल फीमेल्स में पाया जाता है, और इन दोनों क्या कहते हैं, नरिशिंग का काम करता है। नरिश मतलब क्या होता है, पोषण करना, ठीक। अब हम यही बात करेंगे, तो हम कल पढ़ेंगे क्या, कल हम ये जानेंगे गैमेटोजेनेसिस के दो पार्ट होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक ओके।